उसे लर्न करने के लिए और उससे इंप्लीमेंट करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सके। अगर ये 3 चीज आपके पास हुए तो इस दुनिया में, इस धरती पे, इस प्लेनेट पे आपको सफल होने में और विशेष करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होने से दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सो दोस्तों, चेक कीजिए कि क्या इन 3 चीजों को हम अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। ये एक प्रश्न आप स्वयं से पूछिए। माय डियर फ्रेंड्स, उद्देश्य इस मीटिंग का यह है कि हम उन तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स को कुछ नई चीज सिखा सके और उन्होंने पहले से कोई चीजें सीख रखी है जो शायद इस इंडस्ट्री के मुताबिक नहीं है, जो शायद इस सिस्टम के मुताबिक नहीं है, उसे अनलर्न कर सके। मतलब कुछ कुछ चीजों को डिलीट करना है और कुछ चीजों को इंस्टॉल करना है। ये सिस्टम की एक्सपेक्टेशन है और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ऐसा क्यों जरूरी है डिस्ट्रीब्यूटर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम? इसके पीछे की जो वजह है, हम अलग अलग सोसाइटी में रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज में रहते हैं, अलग अलग रिलीजन से हैं, तो ये डिफरेंशिएशन की वजह से हमारे अंदर की जो एटीट्यूड है, जो बिलीफ सिस्टम है, वो डिफरेंट हो सकती है। आप अलग अलग उम्र के हो सकते हैं, आप नौजवान हो सकते हैं, आप वयस्क हो सकते हैं, आप हो सकता है 50 और 60 साल के हो, तो उसके मुताबिक आपकी सोच और विचार बदल जाती है। आपके रिलीजन्स अलग हो सकते हैं, आपकी भाषाएं अलग हैं, आपकी शिक्षा प्रणाली अलग है, आपका फैमिली के स्ट्रक्चर अलग है। हो सकता है आप ज्वाइंट फैमिली के हो सकता है आप न्यूक्लियर फैमिली के हो। उसके मुताबिक आपके विचार और व्यवहार में बदलाव होती हैं। आप अलग अलग सोशियो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, तो ये सारी ही चीजें किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रभावित करती हैं और उसकी रिस्पॉन्स रेट होती है इन्हीं के मुताबिक। लेकिन हमें इन चीजों को क्या करना है? बैलेंस करने का प्रयास करना है और अच्छी चीजें समावेश कर करके उस डिस्ट्रीब्यूटर्स के दिमाग में प्रोग्राम कर करके उसको इंस्टॉल कर करके उसे इस सिस्टम के मुताबिक हमें बनानी है। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाई, क्यों जरूरी है इन चीजों को समझना? सो एक डिस्ट्रीब्यूटर से उम्मीद की जाती है, बल्कि यह बताने का प्रयास किया जाता है इस तरह की मीटिंग के माध्यम से, लुक एट द बिगर पिक्चर ऑफ योर्स इन लाइफ। आपको अपने जीवन में स्वयं को काफी बड़ा रूप में देखना है। हो सकता है कि पास्ट में आपने असफलताएं पाई हुई हो, आपका साइज और विचार छोटा हो गया हो। आपको ये मौका है कि आप पुनः से अपने आप को बड़े रूप में पाए, एक 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 ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जिसके साथ हर व्यक्ति हाथ मिलाना चाहे, जिसके साथ हर व्यक्ति सेल्फी लेना चाहे, जिसे गले मिल करके और जिसके साथ फोटो खिंचवा करके हर व्यक्ति अपने आप को प्राउड फील कर सके। क्रिएट द लीडर इन यू। क्या यह क्रिएट लीडर्स क्रिएट करने का एक परंपरा है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हम चाहते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि सारे लोग जो भी पार्टिसिपेट कर रहे होते वो सारे इस सिस्टम के लीडर्स हैं। आने वाले समय में आपकी एक बहुत बड़ी टीम होगी, आप बहुत बड़ी टीम का एक लीडर होंगे और आप एक अच्छे बिजनेस को लीड कर रहे होंगे। दिस इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ईच ऑफ यू हूसोएवर इज पार्टिसिपेटिंग दिस डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सो दो वजह है जिसकी वजह से हम इस तरह के प्रोग्राम्स को टाइम एंड अगेन आपके बीच में लाया करते हैं। द बिगर पिक्चर एहसास दिलाने का प्रयास करते हैं उस डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि आप जो है अपने जीवन का सीईओ हो। सीईओ का मतलब क्या है? आजादी, भरपूर आजादी। आपको किसी का गुलाम नहीं बनना है, आपको समय के मुताबिक नहीं चलना है, आप अपने समय के मुताबिक चलिए, अपने इच्छा से काम कीजिए, अपनी इच्छा से काम मत कीजिए। संडे को भी काम कीजिए या फिर मत कीजिए, मंडे को भी काम कीजिए या मत कीजिए। यू आर द डिसीजन मेकर, यू आर द सुप्रीम पावर, यू आर द ओनर ऑफ योर ओन एक्टिविटी। सिस्टम वर्क्स ऑन लॉ ऑन एवरेज। माय डियर फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमें पीपल ओरिएंटेड बिजनेस करना है और इस सिस्टम में सफलता पाने के लिए लॉ ऑफ एवरेज जो है मैंडेटरी होती है। यह बिजनेस जो है दूसरों को मदद करने का बिजनेस है। अगर आप सेल्फ सेंटर्ड है, आप अपने ही हदों तक रहते हैं, आप दूसरे से कनेक्ट नहीं होना चाहते, दूसरों की को मदद करने की फितरत नहीं है, तो इस तरह की फितरत को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको डेवलप करनी पड़ती है। क्योंकि ये सारी फितरत अगर डिस्ट्रीब्यूटर में अगर हम पैदा कर सकते हैं तो वास्तव में उस डिस्ट्रीब्यूटर को इस लायक बना सकते हैं कि आप इस सिस्टम में उस डिस्ट्रीब्यूटर को फाइनेंशियल फ्रीडम एज ए सक्सेसफुल लीडर की उस ऊंचाइयों पे पहुंचा सके जहां उसे अपनी ही जिंदगी पे प्राउड फील हो। सक्सेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल। आपको एक्वायर करने पड़ते हैं नॉलेज, जैसे ट्रेनिंग सेशन ऑनगोइंग होती है, अलग अलग जो डाइवर्सिफाइड सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं उन्हें आपको एक्वायर करना पड़ता है। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करनी पड़ती है, जो आपको एक दूसरे से कनेक्ट होना पड़ता है और स्किल एक्वायर करते करते जीवन में आगे बढ़नी पड़ती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जरूरी है कि आप उन बेसिक्स को समझे। सो बेसिक्स में क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटर से उम्मीद की जाती है कि उसके पास बिजनेस किट हो, बहुत जरूरी है। आप लड़ाई पे जा रहे हैं, आप जंग पे जा रहे हैं, आपके पास एम्यूनिशंस होने चाहिए, आपके पास आर्म्स होने चाहिए, आपके पास वो असलाम होना चाहिए, तब जाकर के यू आर इन ए पोजीशन टू गो एंड फाइट द बैटल। अगर बिजनेस किट नहीं है, इट इज एज गुड एज नॉट हैविंग द एम्यूनिशन एंड रिक्वायर्ड वीपन्स व्हेन यू आर गोइंग फॉर द बैटल। आप जब
किसी युद्ध में जा रहे हैं, आपके पास गन नहीं है, बंदूक नहीं है, कैसे लड़ाई लड़ेंगे? एग्जैक्टली वही एक्सपेक्टेशन एक डिस्ट्रीब्यूटर से होती है कि यू नीड टू हैव द एसेंशियल बिजनेस किट। और एक बिजनेस किट में क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें होती है? स्टार्टअप किट होता है, जैसे अभी रिसेंटली हमारी एफएमसीजी किट लॉन्च हुई है, ये किट होना चाहिए। आपके पास डेमो किट होनी चाहिए, आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होने चाहिए, आपके पास एक डायरी, अच्छी सी डायरी, सस्ती वाली नहीं माय डियर फ्रेंड्स, अच्छी सी डायरी होनी चाहिए जिसपे लिखते हुए आपको अच्छा लगे, और आपको उन तमाम इंपॉर्टेंट चीज को उस डायरी में लिखनी चाहिए। एंड यू नीड टू हैव द बिजनेस कार्ड। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस यूं ही हो जाएगा, नहीं डियर, ये काम जो है स्वयं को अलग करने का बिजनेस है, नए तरीके से करने का बिजनेस है। आपके पास आपकी अपनी बिजनेस कार्ड जरूर से जरूर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, क्योंकि ये वो बिजनेस कार्ड है जहां से आपकी सफलता की कहानी की शुरुआत होती है। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस बात के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट मैनुअल है, जो प्रोसेस है, जो लीफलेट्स है, जो रिक्वायर्ड, जो मर्चेंटाइजिंग की जो चीजें हैं, उन चीजों को आप एक्सपीरियंस करें, आप प्रोडक्ट की कैटलॉग पढ़ें, आप टेस्टिमोनियल्स पढ़ें, और कम से कम प्रोडक्ट मैनुअल जो है आप 5 बार जरूर से जरूर पढ़ें। प्रोडक्ट डेमो किट की जहां तक बात है सॉरी, प्रोडक्ट डेमो किट की जहां तक बात है, या प्रोडक्ट डेमो किट हर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास होनी चाहिए दोस्तों। आपके पास वो बीटाडीन होनी चाहिए, आपके पास जो है केएमडी होना चाहिए, आपके पास ट्रिपल स्टेंट सेल, सैंपल के तौर पे बात कर रहा हूं, ठीक है? ये डेमो किट का हिस्सा होती है, वो बत्ती बल्ब वाली डेमो किट आपके पास होनी चाहिए। याद रखिए, उस डिस्ट्रीब्यूटर्स को टाइम एंड अगेन आपको रिमाइंड करना पड़ता है कि मिस्टर, सपोज मान लीजिए मिस्टर रमेश इज ए न्यूली ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर, तो रमेश जी को आप उन्हें उनके सपनों के बारे में बार बार एहसास दिलाइए कि आपने ये सपना देखा हुआ है और आपको इस सपनों को पूरा करने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। उन्हें बताइए कि ये हमारी कंपनी की वेब लिंक है, ये हमारी कंपनी की फेसबुक अकाउंट्स है, ये हमारी कंपनी की यूट्यूब अकाउंट्स है, जाइए और इन चीजों को विजिट कीजिए, देखिए, कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप किसी का गर्दन पकड़ करके उससे काम नहीं करवा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, और वो कॉन्फिडेंस आपके माध्यम से उस व्यक्ति के अंदर अगर आ जाती है, तो दोस्तों वह अपने पैरों पे कहानी का सफर जो है वो तय करेगा। यह जरूरी होता है कि सामने वाला व्यक्ति चीजों को महसूस करे, वह जरूरी है कि वह सामने वाला व्यक्ति इस सिस्टम के साथ जुड़ कर करके पॉजिटिव हो, यह जरूरी है कि इस सिस्टम के साथ वह एक अच्छी सी भविष्य की कल्पना करे, उसके लिए इन चीजों को विजुअलाइज करना एक डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जरूरी है। इसलिए शुरुआती चरण में ही इस एड्रेस के बारे में उसे बताना जरूरी होता है। सो पूछना पड़ता है हमें उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि क्या आप सारे लोग जो हैं वास्तव में एक्साइटेड है? क्योंकि एक्साइटमेंट तो तभी आती है जब हमारी जरूरतें और हमारी इच्छाएं और हमारे गोल्स पूरे हो रहे हो, और आपको जब कोई व्यक्ति ये आश्वासन दे कि यस माय डियर फ्रेंड, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म जहां पे बहुत अच्छे साधारण लोग आए और असाधारण सफलताएं हासिल की। ये वो जगह है जहां से आपको भी सफलताएं मिलेगी, आपके भी ड्रीम्स पूरे होंगे, आपके भी बैंगलोस बनेंगे, आपकी भी गाड़ियां आएगी, आपके भी बैंक बैलेंस होंगे, आपको भी विदेशी यात्रा मिलेगी, आपकी भी रेस्पेक्ट और रिगार्ड की जाएगी सोसाइटी में। क्या इन चीजों को पाने के बाद कोई व्यक्ति के अंदर एक्साइटमेंट नहीं आएगी? मैं पूछता हूं आपसे, पूछता है भारत, पूछती है ये दुनिया आपसे, वास्तव में जरूर से जरूर आएगी। क्या आप एक्साइटेड हैं? ये सर नो में लिख करके बताइए। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैं एक कॉन्फ्रेंस हॉल में हूं, मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग, जितने भी लोगों ने इस सेशन को सुन रहे हैं और जितने भी लोग इस सेशन के साथ कनेक्टेड है, सारे लोग कमेंट कीजिए कि क्या आप सारे लोग एक्साइटेड हैं। मैं उन तमाम लोगों से पूछता हूं कि क्या आप चीजों को समझने के लिए तैयार हैं, क्या सीखने के लिए तैयार हैं, क्या आप सभी पीएचडी और मास्टरी करने के लिए तैयार है हमारी सिस्टम को समझने के लिए, पूरी डेप्थ में जा करके। वो कहते हैं ना कि त्रिवेणी में लोग जाते हैं और कभी कभी पानी उठा करके ऐसे सर पे छींटा मारते हैं, उसे वास्तव में हम त्रिवेणी का स्नान नहीं करते हैं, आपको त्रिवेणी में डुबकी लगानी पड़ती है। सो समाज आइए इस सिस्टम के अंदर, अगर आपने इस त्रिवेणी में स्नान कर लिया, हकीकत में सफलता आपकी कदम चूमेगी। माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेनिंग की जहां तक बात होती है, विच इज अगेन ऑनगोइंग प्रोसेस, हमेशा आपकी सेवा में हम सारे लोग ट्रेनिंग एंड बिजनेस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं आपकी सेवा में रहते हैं। सो ट्रेनिंग का जो दस्तूर है, ट्रेनिंग इज द रूट और फाउंडेशन।
जैसा किसी पेड़ की एक जड़ें होती हैं, जड़ के बगैर किसी पेड़ की कल्पना नहीं की जा सकती है, फाउंडेशन के बगैर किसी बहुत बड़े स्ट्रक्चर की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए जरूरी है कि ट्रेनिंग को आप एक जड़ के रूप में, एक फाउंडेशन के रूप में एहसास कीजिए। कभी भी जब हम कहते हैं कि आपको इस ट्रेनिंग के सेशन के साथ जोड़ना है, आपको अपने लोगों को जोड़ना है, तो इसके पीछे एक रीजन होती है, इसके पीछे एक वजह होती है, और वजह बस यही है कि हम इस ट्रेनिंग को आपके अंदर फीड करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं। अगेन, एक बहुत बड़े फिलोसफर ने एक बात कही कि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। बहुत बड़े सफर की शुरुआत छोटी सी बेबी स्टेप के साथ होती है। तो आपको इस सफर के शुरुआती दौर में एक छोटा सा स्टेप निकालना पड़ता है, और ये स्टेप होता है मीटिंग को ज्वाइन करने का, चीजों को समझने का। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, हर व्यक्ति के अंदर फियर होता है, हर इंसान के अंदर फियर होता है, और फियर का बस एक ही मतलब होता है कि फॉल्स इमोशंस अपीयरिंग रियल। झूठी भावनाएं वास्तविक दिखती हैं। दिमाग में ऐसा लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, दिमाग में ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, दिमाग में ऐसा लगता है कि हम चेयरमैन की पोजीशन तक नहीं जा पाएंगे, दिमाग में ऐसा लगता है कि हम पेयर्स मैच नहीं करेंगे अपकमिंग क्लोजिंग के दौरान, दिमाग में ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े लोगों की टीम नहीं बना सकते। सो दोस्तों, दीज आर ऑल फॉल्स इमोशंस। ये सारी जो है, ये झूठी और कोरी कल्पनाएं हैं। वास्तव में आपकी पोटेंशियल बहुत है, लेकिन ये तभी लागू हो सकती है जब आप इन चीजों को हटाएं। सो फियर लिव ईदर इन पास्ट और व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है, एंड इन द फ्यूचर व्हाट माइट हैपन। मतलब भविष्य में जो चीज आने वाली है, या विगत में यानी पास्ट में जो चीज बीत गई है, वैसी कहानियों के साथ दिमाग उलझा हुआ रहता है। दिमाग को उसे फ्री करने की जरूरत है। फियर शुड नॉट हैव इवन अ सिंगल प्लेस इन योर माइंड। फियर का कोई स्थान नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में, ना तो अभी और ना ही कभी। सो क्या आप फियर को हटाने के लिए तैयार हैं? यस के लिए वाई जरूर लिखिएगा। फिलहाल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो फियर हैज टू मीनिंग, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे। बहुत आसान है कि भूल जाओ सब कुछ त्याग करके हिमालय पे चले जाओ, घने जंगले में चले जाओ। मुझे नहीं चाहिए सफलता, मुझे नहीं चाहिए आजादी, वो मैं जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बन सकता हूं, मैं लोगों की टीम नहीं बना सकता हूं, मैं अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट, मैं अपने बच्चों की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकता हूं। सब कुछ का त्याग कर करके अपना सोसाइटी में अपनी तिलांजलि दिलवा करके चले जाइए ऊंचाइयों पे। दैट इज वन चॉइस। लूजर की कहानी होती है। एंड सेकेंड, फेस एवरीथिंग एंड राइज। सामना कीजिए हर परिस्थिति का, शायद आप सफल हो जाए। दोस्तों, मैं फिर भी कहता हूं, कुछ लोग असफल भी होते हैं। मान लीजिए कि आपको सफलता मिल गई, अच्छी बात है, और अगर असफलता मिली तो दोस्तों कम से कम आपके पास तजुर्बा और अनुभव तो होगा। याद रखिएगा इस चीज को। सो अगेन, फियर फियर कंसिस्ट ऑफ डाउट्स एंड फेलियर्स। हमेशा जब आपके अंदर डाउट्स होती हैं और फेलियर्स का आभास होता है, दैट कैन टेक यू टू ए पोजीशन कॉल्ड इन एक्शन। जब आपके दिमाग में डाउट्स आ जाती हैं, फेलियर्स का एहसास होने लगता है, तो वो आपको इनएक्टिव बना देती हैं, नॉन प्रोडक्टिव बना देती हैं। आपने ज्वाइन किया होगा इस सिस्टम को 1 साल पहले, लेकिन आज तक जो है आपने लेवल से अचीव नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर फियर है। निकाल करके फेंकने का टाइम आ गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने उसको निकाल करके फेंक दिया, आगे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों, याद कीजिए वो दिन जिसमें पहली बार आपने साइकिल सीखना शुरू किया था। साइकिल यूं ही नहीं सीखे थे, घुटने छिले थे, कई बार गिरे थे, चोट लगी थी अलग अलग जगहों पे, टिटनेस के इंजेक्शंस भी लगे होंगे। कितने लोगों ने वास्तव में साइकिल सीखने के दौरान वो जमीन पे गिरे होंगे? एक बार कमेंट कीजिए, मी करके लिखिए, ताकि मैं देखना चाहूं कि वास्तव में साइकिल सीखने के लिए भी आपने बहुत प्रयास किया था। तो दोस्तों, बचपन की वो कहानी, साइकिल सीखने वाली जो कहानी थी, वो कहानी आज भी लागू होती है। अगर आप सीखने के लिए तैयार है तो कुर्बानी भी देना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज का त्याग करते हैं ना, विधाता उसको ब्लेस जरूर करता है। आज एक छोटा बच्चा चाहे तो घुड़सवारी कर सकता है। आप हमारे प्रदीप सिंह राठौर जी बहुत अच्छी बात करते हैं कि साइकिल चला सकता है इंसान, अगर वो सीखे तो गाड़ी भी चला सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर वो सीखता है तो ही कर सकता है। हमने एरोप्लेन चलाना नहीं सीखा, इसलिए नहीं जानते। अगर आप एरोप्लेन चलाना सीखो तो दोस्तों वास्तव में आप एरोप्लेन भी चला सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, हकीकत में लोगों के अंदर जो डर होती है, वो डर होती है रिजेक्शंस का, कि कहीं मुझे उसने रिजेक्ट कर दिया तो, कहीं मेरे द्वारा दिए गए प्रस्ताव को उसने रिफ्यूज कर दिया तो। मैं उससे उस उम्मीद पे जा रहा हूं कि वो हमारे सिस्टम को ज्वाइन करेगा, वो इन्वेस्टर्स के लिहाज से हमारे सिस्टम में आएगा, वो आपके साथ हाथ मिला करके बहुत बड़ी टीम बनाएगा, और उसने कहीं रिजेक्ट कर दिया तो दोस्तों, रिजेक्शन के डर से आप कदम बढ़ाना ना रोके। याद रखिए, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज ए पेनफुल स्टोरी। हर सफल व्यक्ति का एक
दर्दनाक कहानी है। आपको सफल होना है, यू हैव टू गो थ्रू ए पेनफुल स्टोरी। आपको अगर सफलता चाहिए तो आपको भी एक दर्दनाक कहानी के दौर से गुजरना पड़ेगा। बट कहानी अगर दर्दनाक है तो इसका मतलब रिवार्ड काफी इंप्रेसिव होगा। सो एवरी पेनफुल स्टोरी हैज ए सक्सेसफुल एंडिंग। हर दर्दनाक कहानी का जो अंत होता है एक सफलतापूर्वक कहानी बनने के बाद होता है। एक्सेप्ट द पेन एंड गेट रेडी फॉर द सक्सेस। स्वीकार कीजिए इस दर्द को, क्योंकि इस दर्द का जहां तक बात है, एक माँ अगर ये कह दे कि मुझे प्रसव पीड़ा से नहीं गुजरना है, तो ये इस कुदरत की रफ्तार थम जाएगी। एक्सेप्ट द पेन एंड गेट रेडी फॉर द सक्सेस। क्या आप सभी सफलता पाने के लिए तैयार हैं? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग इस बात को एहसास करें। वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो इस सिस्टम से जुड़े हैं, रिसेंटली हो सकता है 3 महीने पहले, 4 महीना पहले, कल को ज्वाइन किए हो, उन तमाम लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं आज पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, ये नामचीन चेहरे हैं जिनको सफल व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। मिसाल के तौर पे बिल गेट्स की बात कर ले, मिसाल के तौर पे हम एडिसन की बात कर ले, मिसाल के तौर पे हम केएफसी के ओनर की बात कर ले। तो दोस्तों, हर इस शख्सियत की अगर मैं बात करूं, अगर बिल गेट्स ये कहते कि मैं परीक्षा में कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गया तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर हार करके बैठ गए होते तो इतने बड़े आईटी कंपनी को नहीं रन कर रहे होते। अगर अगर एडिसन ने ये कहा होता कि मैं 1000 बार फेल हो गया, अब नहीं आगे बढ़ूंगा, तो यह दुनिया जो है आज भी अंधेरे में रहती। अगर अगर राइट ब्रदर्स ने यह कहा होता कि मैं जहाज बनाने के दौर में कई बार असफल हुआ हूं, मैं जहाज के बारे में विचार त्याग देता हूं, तो आज दुनिया जो है हवाई जहाज का सफर तय नहीं कर रही होती। केएफसी के ओनर, जिनको कॉलोनल हार्डियन डेविड कही जाती है, 65 साल की उम्र है और 1000 से भी ज्यादा बार उन्होंने कुछ पकवान बनाया, कुछ रेसिपी बनवाई, रिजेक्ट कर दिया गया रेस्टोरेंट्स वालों के माध्यम से। कहा गया कि आपका पकवान में कोई स्वाद ही नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, वो प्रयास करते रहे और 1009वां अटेम्प्ट में उन्होंने ऐसी रेसिपी बनाई जहां से कहानी की शुरुआत हो गई। आज केएफसी का हर कोई दीवाना है। विश्व स्तर के कितने चैंस होंगे, आज आप जस्ट कल्पना कीजिए। सो दोस्तों, हमने बात किया माइकल जॉर्डन का। माइकल जॉर्डन को किसी टाइम में स्कूल से, उनके स्पोर्ट्स के टीम से हटा दिया गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति है, आपको भय लगता है कि अगर हम कहीं असफल हो गए तो क्या होगा, अनुभव तो होगा, लेकिन उस असफलता के दौर में भी आप लोगों को कहिए कि मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है जो मेरे असफलता पे हंसते हैं। मुझे तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन ये तमाम हंसने वाले लोग हमारे साथ सेल्फी लेने के लिए अपने हाथों में फूल माला और फूलों की गुलदस्ता लेकर के हमारे इंतजार में खड़े हो। सो ऑलवेज कहिए, जब आप असफल हो जाएं तो लोगों की चिंता नहीं कीजिए और कहिए टू हेल विथ यू। भाड़ में जाएं वो लोग, आपकी वजह से हम अपने सपनों में समझौता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैर की मोच और छोटी सी सोच आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। इसलिए खुद को आजाद करने के लिए एक मंत्र है, टू हेल विथ यू। भाड़ में जाए वो सारे लोग जो हमारी बढ़ती हुई कदमों को रोकते हैं, हमारे सपनों को पूरा होने में बाधा पहुंचाते हैं। एटीट्यूड डेवलप करने पड़ते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है पेट से सीख करके नहीं आता, आपको पॉजिटिव चीजों को एक्वायर करना पड़ता है। और ये कहते हैं ना, ये साधना है और साधना का कोई विकल्प नहीं होता। हर व्यक्ति जो साधना करता है वो साधक होता है और साधक को सफलता निश्चित तौर पे आज नहीं तो कल मिलती है। जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ मैजिकल वर्ड्स। आपके इर्द गिर्द हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स होने चाहिए। आपके आसपास हर व्यक्ति जो है वो सिर्फ पॉजिटिव बोलने वाला होना चाहिए। अगर कोई निगेटिव बोलने वाले व्यक्ति हैं, उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि निगेटिव पीपल दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स फॉर एवरी सॉल्यूशन। निगेटिव पीपल की मेंटेलिटी क्या होती है, दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स फॉर एवरी सॉल्यूशन। और सक्सेसफुल लोगों की एबिलिटी क्या होती है, दे हैव अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। सो चॉइस इज ऑलवेज योर्स कि आप निगेटिव लोगों की दुनिया में रहना चाहते हैं या पॉजिटिव लोगों के साथ मिल करके पॉजिटिव दुनिया बसाना चाहते हैं। दोस्तों, आज आपको मैं बताऊं, ये जो दिमाग होती है ना, ये दिमाग की ताकत जो है 500 टीबी से कहीं ज्यादा है। और दिमाग एक प्रिंसिपल पे काम करती है, एंड दैट प्रिंसिपल इज नोन एज कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। हमारी जो चेतन मस्तिष्क है, चेतन मस्तिष्क जिन चीजों को आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपनी आंखों से देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, टच कर रहे हो, टच फील एंड एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये चीजें जो हैं दिमाग का कॉन्शियस माइंड कहलाती हैं। आप इसके माध्यम से
जो मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हो, सबकॉन्शियस माइंड उसे सही मानती है। सो इमेजिन कीजिए कि आपके आस पास की हालात अच्छी नहीं है, बावजूद इसके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहिए कि चीजें बेहतर स्थिति में है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अपने आप में एक जिन्न होता है। आपके हाथ में कॉन्शियस माइंड एक अलादीन का चिराग है, जो कहोगे वो कहेगा। आप अपने कॉन्शियस माइंड को कहिए, अगर आप कमजोर भी हैं तो ये कहिए कि मैं बहुत ही बलवान हूं, मैं बहुत ही शक्तिशाली हूं, मैं बहुत ही समर्थवान हूं, आई कैन डू इट एंड आई विल डेफिनेटली विन दिस बैटल। हमेशा ये पॉजिटिव बातें जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहते रहिए। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड हर ख्वाहिश को पूरी करता है, हर ख्वाहिश को पूरी करने की ताकत रखता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। 90% कंट्रीब्यूशन होता है आपकी जिंदगी में सफलता का, और इसका जो है प्रभाव जो होता है, जो कनेक्टेड होता है हमारी सबकॉन्शियस माइंड से होता है। 90% ऑफ जो पॉसिबिलिटी होती है आपकी जिंदगी में सफलता पाने की, वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होती है। और सबकॉन्शियस माइंड वही सुनता है जो कॉन्शियस माइंड मैसेज देता है। तो कहानी चाहे कितनी भी बेकार क्यों ना हो, कितनी भी अनएक्सपेक्टेड क्यों ना हो, आप हमेशा सबकॉन्शियस माइंड को कहिए कि सब अच्छा हो जाएगा। आपने थ्री इडियट्स देखी होगी, उसमें क्या एक स्लोगन था, एक पंच लाइन था, आपने याद रखा होगा उस चीज को, ऑल इज वेल। आप सारे लोग, जितने भी लोग वीडियो में आ सकते हैं, जो प्रेजेंटेबल हैं, एक बार हाथों को उठा करके दोनों थम्स अप देते हुए कहिए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। आप समझ रहे होंगे कि मैं कहां लेकर के आपको जाना चाहता हूं। ऑलवेज बिलीव कीजिए अपने 5 चीजों के ऊपर। कंपनी एज अ सिस्टम, उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए। प्रोडक्ट्स के ऊपर बिलीव कीजिए, अपलाइन के ऊपर बिलीव कीजिए, डाउनलाइन के ऊपर बिलीव कीजिए, और खुद के ऊपर बिलीव कीजिए। ये 5 ऐसे वाइटल फैक्टर्स हैं जो आपके सफल होने की संभावना को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देती हैं। दोस्तों, बात आ गई है अपलाइन और डाउनलाइन की। ये वास्तव में मैंने लिखा है समझाने के लिए, लेकिन अपलाइन और डाउनलाइन जैसी मेरे हिसाब से कोई चीज नहीं होती है। मेरे हिसाब से एक ही चीज होती है, वो है लाइफ लाइन और हर्ट लाइन। सो आपके और डाउनलाइन के बीच का जो संबंध होता है, वो हर्ट लाइन और लाइफ लाइन के जैसा होता है। और बल्कि ये कही जाए कि डिस्ट्रीब्यूटर को इन चीजों को समझने की जरूरत है कि वास्तव में अपलाइन और डाउनलाइन का जो इमोशनल अटैचमेंट है वो किस तरह का होना चाहिए। उस डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो नया आया है, जो सिस्टम में नया जुड़ा है, उस व्यक्ति को इस बात का एहसास दिलाने की जरूरत होती है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग होते हैं हम में से जो ये कहते हैं कि हमारा जन्म अच्छी सोसाइटी में नहीं हुआ, मैं जिस जगह पे रहता हूं वो अच्छी जगह नहीं है, मेरे पास बोलने का तजुर्बा नहीं है, मैं कैसे लोगों को समझाऊं, मुझे हेजिटेशन फील हो जाती है, मुझे लज्जा आती है। ऐसे बहुत सारे दलीलें लोग देते होंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, हर व्यक्ति के पास कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने चैलेंजेस को साधना के माध्यम से एक विपिन्स के रूप में तैयार करता है, वही वास्तव में बेहतर स्थिति में रहता है। मिस्टर नीक है जिनके पास ना तो हाथ है ना तो पैर है, बावजूद इसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मिस्टर नीक इज अ वेरी नाइस मोटिवेशनल स्पीकर, जिनको कई कंपनीज जो है उनको बुलाती हैं ट्रेनिंग के लिए, और उन्होंने पूरे विश्व स्तर पर ट्रेनिंग दिया है। दोस्तों, आपके पास जो है मिस्टर निक से कहीं ज्यादा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि मिस्टर निक से कहीं ज्यादा बेशुमार धन दौलत संपत्ति और अच्छी स्थिति आपकी जिंदगी में है? ये सनो में लिख करके बताइए। मिस्टर निक के पास हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है। आप जाइए गूगल पे, यूट्यूब पे जाकर के इनकी वीडियोस देखें, आप रो पड़ोगे, क्योंकि चैलेंजेस ऐसी हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा, बल्कि उन्होंने एक स्लोगन दिया, नो आर्म्स, नो लेग, नो वरीज। सी, दिस इज द पॉजिटिव थिंग। आपको इन पॉजिटिव चीजों को अपने दिमाग में रखना पड़ता है और उसके मुताबिक आगे बढ़ना पड़ता है। याद रखिए, हैव फेथ इन गॉड। भगवान और विधाता, आप जिस भी धर्म को मानते हो, सबके लिए मेरा बराबर का सम्मान है। उनके ऊपर भरोसा रखिए, उन्होंने आपके लिए कुछ सोच रखा है, उन्होंने आपके लिए कुछ प्लानिंग किया हुआ है, और आप जो भी कर रहे हैं उनकी प्लानिंग का हिस्सा है। सो जस्ट हैव ए फेथ इन गॉड। माय डियर फ्रेंड्स, कमिटमेंट की जहां तक बात आती है, कमिटमेंट स्वयं से कीजिए। एक डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस बात का एहसास करना पड़ता है, ये कमिटमेंट देनी पड़ती है कि आई विल ट्राई, आई विल डू माई बेस्ट, वॉट एवर इट टेक्स, बिकॉज देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। इस धरती पे जहर की पुड़िया हो या अमृत का प्याला हो, आपको उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। सो उस डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी, जिसकी अपनी गोल सीट है, उस गोल सीट को उसे पूरा करना है, उसके लिए वह ट्राई करेगा। ये कमिटमेंट लीजिए उस डिस्ट्रीब्यूटर से, बीइंग एन ऑफलाइन, बीइंग एन स्पॉन्सर, बीइंग एन एक्टिव लाइन ऑफ स्पॉन्सर, आई विल डू माय बेस्ट। यह बात जो है डिस्ट्रीब्यूटर को कहने के लिए प्रेरित कीजिए, और डिस्ट्रीब्यूटर को इस बात का एहसास दिलाइए
कि वॉट एवर इट टेक्स, जो कुछ भी मुझे करना पड़ेगा, मैं जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने गोल शीट को पूरा करने के लिए करूंगा। यह डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक कमिटमेंट होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, जब डिस्ट्रीब्यूटर्स कुछ ऐसे सेशंस को कुछ ऐसे सेशन को पार्टिसिपेट कर करके अपने घर पे जाता है, तो उनकी श्रीमती, सो कॉल्ड उनके अपने जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनसे वो बोलता है कि आज ऐसी सिस्टम की मीटिंग सुन करके आए हैं जहां से करोड़ों रुपए आएंगे। वास्तव में वह व्यक्ति इतना ओवरवेल्म्ड है, इतना एक्साइटेड है कि शब्दों को वो सजा करके नहीं बोल रहा है, बस वो कह रहा है कि बस ऐसी सिस्टम मिल गई है जहां से करोड़ों आ जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले वह शिकार होता है अपनी श्रीमती का। वो उनके तरफ से, आप बुरा नहीं मानिएगा, हमारे यहाँ इससे मीटिंग से बहुत सारे हाउसवाइफ भी सुन रहे हैं, पर इस चीजों को समझिए। बहुत स्थिति में उनकी मिसेज ही उनको डिस्करेज करती हैं, कहती हैं कि आज तो ये ऐसी जगह फंसे हैं जिसके बारे में मैं क्या कहूं, भगवान ही इनका भला करे। अब ऐसी बातों से सामने वाले का कॉन्फिडेंस नीचे हो जाता है, या जो उत्साह की वजह से गुब्बारा जैसा आपका छाती फूला हुआ था, वह कहते हैं ना कि जैसे गुब्बारे में आपने कहीं छेद कर दिया हो और सारी की सारी हवा निकल गई। कुछ लोग आपके फैमिली मेंबर्स बोलते हैं, अच्छा वो फलाने ने भी किया था, हो गया फिर तेरा काम। सो माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर द नेगेटिव पीपल। आप उनकी फीलिंग्स को समझिए, क्योंकि उन्हें इस सिस्टम की ताकत का एहसास नहीं है, इसीलिए वो कहते हैं। आप उनको नजरअंदाज कीजिए, यू जस्ट फोकस ऑन योर गोल। अदर नेटवर्किंग कंपनीज भी आएंगे, कहेंगे अरे कहां फंस गए यार, हमारे यहाँ आओ, महीना भर में हम आपको लाख रुपए कैसे कमाने हम बताएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, वो सिर्फ बताएंगे और हम करके दिखाएंगे। ये फर्क है हमारे और उन लोगों में, ये फर्क है चिल्लाने वाले लोगों में और हकीकत में। दोस्तों, हम हकीकत में विश्वास रखते हैं। आप आभार प्रकट कीजिए इस कंपनी की, इस सिस्टम की, द ग्रेट विजनरी डॉक्टर करण गोयल सर की, जिन्होंने इतना जबरदस्त सिस्टम दिया। दिस इज द फुल प्रूफ सिस्टम। अगर आपने ईमानदारी, वफादारी, समय और समर्पण दिया है इस सिस्टम में, दुनिया की कोई भी ताकत आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, रेस्पेक्ट और रिकॉग्निशन पाने से इस सिस्टम में आपको रोक नहीं सकती है। एक्साइटमेंट होना चाहिए हर व्यक्ति के अंदर, हर पल होना चाहिए, और इस एक्साइटमेंट को जगाते रहने के लिए आप अपने अप्लायंस से बात कीजिए, ट्रेनर्स से बात कीजिए, मैनेजमेंट के हर पर्सनल से बात कीजिए, चाहे बैकएंड के हो चाहे फ्रंट एंड के हो, हर व्यक्ति से पॉजिटिव बात कीजिए। दोस्तों, जब आपके अंदर एक्साइटमेंट रहेगी तब आप कुछ भी कर सकते हैं। यस, माइंड माय वर्ड्स, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी, एनीथिंग दैट कम्स इन योर माइंड यू कैन डू इट। एक्साइटमेंट होना जरूरी है। जैसे छोटी सी चिंगारी से आग भड़क जाती है, वैसे आपकी जिंदगी में एक्साइटमेंट छोटी सी चीज है लेकिन बहुत बड़ा काम कर सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जो फोकस है ना, वो कहां पे होनी चाहिए? एक वैसे पोजीशन पे, एक वैसे लेवल्स पे जिसे हमारे सिस्टम में चेयरमैन पोजीशन कही जाती है। आपका फोकस वहां रहना चाहिए। एक डेट स्पेसिफाइड होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर डेट फ्रेम में, इतने दिनों में हम इस पोजीशन पे जाएंगे। इस फोकस को आप सोते, जागते, उठते, बैठते, नाश्ता के टाइम में, लंच के टाइम में, डिनर के टाइम में, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपके दिमाग में ये फोकस होना चाहिए। अगर इस तरह की फितरत पैदा हो गई, इस तरह का पागलपंती का जुनून आपके अंदर आ गया, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, गोल शीट की जहां तक बात है, लोग ड्रीम्स फाइल बनवाते हैं, अलग अलग जगहों पे मोड़ करके डाल देते हैं। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, 3 ऐसी जगह है जहां हम अपने गोल शीट को, जहां हम अपने ड्रीम्स की बनी हुई जो फाइल है, और मैं ये कहता हूं कि फाइल्स नहीं बनानी है। जिस तरह से आप भगवान का और विधाता का, अल्लाह का, यीशु मसीह की जो फोटो फ्रेमिंग करवा करके आपको उन्हें रखने, सबसे पहले भगवान के स्थान पे, दूसरा आपके बेडरूम में, और तीसरा आप अपने घर की जो एंट्री गेट है वहां सजा करके रखनी है। दुनिया को भी तो पता चले कि आप करने वाले हैं, क्या करने वाले हो। जब दुनिया को ये पता चल जाएगी कि आप क्या करने वाले हो, तो सफलता पाने की संभावनाएं जो है कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या ये काम करना आसान है या मुश्किल है? लिख करके बताइए। क्या ये 3 काम किया जा सकता है कि अपनी पर्सनल डायरी में हम अपने गोल को लिखें, आपका जो बना हुआ फोटो फ्रेम कर करके जिसमें आपने गोल्स लिखी हुई है, उसे आप अपने एक बेडरूम में रखें, और तीसरा दरवाजे, एंट्री गेट पे आप लिख करके रखिए। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं। अगर नहीं किया है, इस काम को कल कर लीजिए। दोस्तों, मैं कहता हूं कि आप पागल हो जाओगे, आप दीवाने हो जाओगे, आप पागलपंती के उस उन्माद में पहुंच जाओगे जहां बिना सफलता पाए आप सांस भी नहीं लोगे। ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है। नीड टू एग्जीक्यूट योर एक्शन प्लान। आपके पास एक्शन प्लान होना चाहिए कि कल सुबह से हमारी जो कल की दिनचर्या की शुरुआत होगी, कहां से होगी। दैट एक्शन प्लान शुड गेट रेडी बाय द एंड ऑफ द डे। आज के शाम को ही वह एक्शन प्लान लिख लेना चाहिए। अगले दिन की प्लानिंग आज हो जानी चाहिए।
सो इस तरह का एक्शन प्लान, एक डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी एक्शन प्लान होगा कि कल आप किन लोगों को जा करके आप बात करने वाले हो, कितने लोगों को कॉल्स करने वाले हो, जिन लोगों को कॉल्स करनी है उनके नाम आपके डायरी पे लिखी होनी चाहिए, क्या बात करनी है, किस विषय पे बात करनी है, हर चीजें लिखी हुई होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, जहां तक स्किल की बात है, और इस स्किल के दौरान हम प्रोस्पेक्टिंग में, इस स्किल के दौरान हम प्रोस्पेक्टिंग के लिहाज से हम कहते हैं कि हमें लिस्ट बनाना जरूरी होता है। कभी कभी लोग बोलते हैं हमारे पास तो लोग ही नहीं है, हमारे पास लोग ही नहीं है, किसकी लिस्ट बनाएं? तो आज ये मौका है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स के अपने रेफरल मेंबर्स, फ्रेंड्स, नेबर, रिलेटिव, क्लासमेट, कलीग्स, क्लब मेंबर, फॉर्मर ऑफिस मेट, चर्च मेंबर, स्टोर ओनर्स, your barbers, your doctors, your dentist, your postman, your teacher, your shoemaker, your cobbler, your washerman, everybody that comes to your mind, हर व्यक्ति का नाम जो आपके दिमाग पे आती है ना, हर वो व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्ट है। किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है कि वह जो है चेयरमैन नहीं बनेगा, किसी के चेहरे को देख करके आप ये जूम नहीं कर सकते हैं कि वह व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। दोस्तों, वो तो वो काम कर सकता है जो हम कभी ये जूम भी नहीं कर सकते हैं। सो एवरीवन इज योर प्रोस्पेक्ट एंड दे आर द अपॉर्चुनिटी। माय डियर फ्रेंड्स, स्किल की जहां तक बात है, इस स्किल में आपको इनवाइट करने की शैली को सीखना पड़ेगा। इस स्किल में आपको उस वह लहजा, वह अदब सीखना पड़ेगा, और ये आ जाती है। आपको बोलना नहीं आता, कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे, बस ट्रेनिंग में आप शामिल होते रहिए। इनवाइट कैसे करनी है, कुछ लोगों के इनविटेशंस में वो अदब होती है, वो समर्पण होती है, वो पंच होता है, वो क्रक्स होता है कि सामने वाला उनकी बातें सुन करके खींचा चला आता है। जस्ट इमेजिन, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे कोई अगर कोई बेगर है तो किस अंदाज में मांगता है कि उसको 10-5 रुपए मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। सो मैं ये कहता हूं, हम तो बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, हमारे अंदर तो और भी ज्यादा समर्पण होना चाहिए, टचिंग पॉइंट्स होनी चाहिए। सो इनविटेशन की सारी शैली हम आपको मीटिंग में टाइम टू टाइम सिखाते रहेंगे। प्रेजेंटेशन की जहां तक बात है, प्रेजेंटेशन वो आपको एक्वायर करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पे आपके पास लैपटॉप होनी चाहिए, आपके पास मोबाइल्स होनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट जो है आप जूम जैसी चीजों को कनेक्ट कर करके अपने टीम के साथ कनेक्ट रहे। आपको क्रिएटिव होना पड़ता है, आपको हमेशा उत्साही होना पड़ता है, आपको प्रोएक्टिवली अप्रोच करने पड़ते हैं। मतलब कोई व्यक्ति किसी चीज को सोच करके अमल करे, उसके पहले आप उस काम को कर जाइए। ऐसी प्रोएक्टिव थॉट्स होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए। एबीसी रूल्स की बात जहां तक है, माय डियर फ्रेंड्स, इस एबीसी को हमेशा ख्याल रखिए। एबीसी, ए का मतलब ऑल योर अप्लायंस एंड कंपनी सेंटर्स। आप हमेशा अपने अप्लायंस के साथ, सीनियर्स के साथ, अपने स्पॉन्सर्स के साथ, अपने एक्टिव लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स के साथ कनेक्ट रहिए। खुद को एक पुल के जैसा, ब्रिज के जैसा रखिए, और उन लोगों के साथ कनेक्ट होकर के रहिए जो आपके प्रोस्पेक्ट के लिस्ट में बने हुए हैं। मोबाइल पे आपके बहुत सारे कंटेक्ट्स होंगे, डेटाबेस होंगे, निकालिए और उनसे बात करने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, वी आर इनटू द प्रोडक्ट ड्रिवन सिस्टम, फुल प्रूफ सिस्टम है। इसमें आपको प्रोडक्ट की यूज करने पड़ते हैं, और वंस यू डेवलप एंड दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, उस कॉन्फिडेंस को शेयर कीजिए कि हाँ मुझे ये फायदा हुआ, हाँ मेरे खाते में पैसे आए। वह विश्वास, वह कॉन्फिडेंस जब आप शेयर करते हैं, यू आर सेलिंग योर कॉन्फिडेंस। और जब कॉन्फिडेंस पूरी उत्साह के साथ बिकती है माय डियर फ्रेंड्स, तो मजा आ जाता है, जलजला आ जाता है, सैलाब आ जाती है। और दोस्तों, हमेशा अपने स्पॉन्सर्स के साथ कनेक्टेड रहिए, उनसे आप सीखिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सक्सेस। इसकी आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। कम शब्दों में ज्यादा बात बताने का एक तरीका है, इसकी स्क्रीनशॉट आप जरूर लेंगे। सो यूज द प्रोडक्ट्स, शेयर द एक्सपीरियंस, सेल योर कॉन्फिडेंस, गेट कनेक्टेड विद द स्पॉन्सर, सीक गाइडेंस फ्रॉम हिम और हर। यह बहुत जरूरी होता है इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए। नाउ द प्रोसेस क्या है, कैसे वह व्यक्ति जो है इन तमाम चीजों का पालन करते हुए आगे बढ़ेगा। इस प्रोसेस में मैं एक सर्कल आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे प्रोसेस में सिस्टम काम करती हैं, आपको सीखना पड़ता है और सीख करके लोगों को सिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सीख करके रह गए, सीख करके लोगों को सिखाना पड़ता है। डुप्लीकेट करनी पड़ती हैं सक्सेसफुल लोगों की जो दिनचर्या है, उनके काम करने का तरीका है। डेलीगेट करनी पड़ती है अपनी टीम को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक नेटवर्क बनानी पड़ती है, और उसके बाद जो चीज मिलती है, ड्रीम्स कम ट्रू। ड्रीम वाली मतलब आपकी सोच में, आपके सपनों में जो इनकम आती है, उस इनकम की लेवल पे आप पहुंच जाते हैं। विदेश से एक बात कहूंगा, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, देयर इज समथिंग, एक प्रोवर्ब है, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। कभी भी अपने ड्रीम्स को खत्म मत कीजिए, बिकॉज योर ड्रीम्स डजंट हैव एनी एक्सपायरी डेट। आपके ड्रीम्स का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। असफल हुए कोई बात नहीं, टेक अ डीप ब्रीथ एंड ट्राई अगेन। ट्रस्ट मी, गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। और मैं कहता हूं कि इस सिस्टम में हर वो लोग जो ज्वाइन किए हैं रिसेंटली, फ्यू मंथ्स बैक, they all are having equal opportunity to succeed and lead a
very better and fantastic life. So with this, I come to the end of the session. एक ही बात कहूंगा, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए. Now the journey will still continue. Journey is on. Journey will remain continued as long as we are here. Now, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बातों को यहाँ विराम देता हूँ और चलता हूँ आज के होस्ट को. So thank you so much for joining this beautiful session और धन्यवाद आप तमाम लोगों का. जय हिंद, जय कीवा. Thank you. Now over to you, Harish ji. जी, थैंक यू वेरी मच सत्या सर. और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो सेशन है वो बहुत शानदार, जबरदस्त, यूनिक और सबसे बेहतरीन रहा है, क्योंकि आज आपने बताया है कि जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ एसोसिएट होता है, उसको क्या बताना है, क्या सिखाना है, कैसे उसको सही दिशा देनी है, ताकि वो लंबे समय तक टिक के शानदार बेहतरीन काम करता रहे और पा सके एक बड़ी इनकम. और यही हर एक लीडर चाहता है कि उसकी टीम के अंदर जो लोग आए वो सिर्फ आए नहीं, वो टिके रहें, लगातार शानदार काम करता रहें. और कैसे टिकेंगे ये रास्ता आज आपने दिखा दिया है. थैंक यू वेरी मच सत्या सर. और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे. वाइंड अप करने से पहले आपके जो आज के सेशन को लेके फीडबैक्स हो प्लीज शेयर कीजिए. थैंक यू एवरीवन. और सत्या सर अगेन थैंक यू वेरी मच इतने शानदार सेशन के लिए, लोगों को दिशा दिखाने के लिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके साथ जुड़े तो सिर्फ जुड़े नहीं, बहुत लंबे समय तक या कहीं लाइफ टाइम तक आपके साथ वो काम करता रहे. और जब अगर आप जो आपको पॉइंट्स बताए गए इन पे काम करेंगे ना, तो डेफिनेटली आप और आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा लंबे समय तक एसोसिएटों के साथ काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे. और इसी के शब्दों के साथ हम आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं. थैंक यू एवरीवन. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. थैंक यू एवरीवन.